मैप। फाइनली इस वीडियो में हम लोग मैप को कवर करेंगे। ये कलेक्शन फ्रेमवर्क का 5वां और लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग मैप इंटरफेस को अच्छे से कवर करेंगे। मैप के जितने भी सारे इंटरफेसेस और इम्प्लीमेंटेड क्लास हैं उसको हम लोग इसमें सीखेंगे। ये जावा इंटरव्यू का हॉट टॉपिक है मैप। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है? कलेक्शंस इंटरफेस को कवर कर दिया है, लिस्ट को कर दिया, इसके जो इम्प्लीमेंटेड क्लास हैं एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, ये सब को कंप्लीट कर दिया है। फिर सेट को कवर कर दिया, सेट के इम्प्लीमेंटेड क्लास जो हैं हैश सेट, फिर लिंक्ड हैश सेट को कवर किया है। फिर सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, उसके जो इम्प्लीमेंटेड क्लास हैं उसको भी कवर कर दिया है। क्यू को कवर कर दिया, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, इसके जो इम्प्लीमेंटेड क्लास हैं, ये सारा चीज़ हमने कवर कर दिया है। कलेक्शंस को कवर किया पार्ट 1 वीडियो में, लिस्ट का ये जो पूरा है ये पार्ट 2 वीडियो में कवर किया है, सेट को हमने पूरा पार्ट 3 के वीडियो में कवर किया है, क्यू को हमने पार्ट 4 के वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैप इंटरफेसेस एंड क्लासेस। मैप का जो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेड क्लास है वो कौन सा है? हैश मैप। फिर हैश मैप का जो चाइल्ड क्लास है वो है लिंक्ड हैश मैप। फिर सॉर्टेड मैप एक इंटरफेस है जो एक्सटेंड करता है मैप को। और फिर नेविगेबल मैप है। नेविगेबल मैप का जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है वो ट्री मैप है। तो पहले जो ट्री मैप था वो सॉर्टेड मैप के अंदर था, ये जावा के 1.6 वर्जन में आया है। मैप, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, सॉर्टेड मैप, ट्री मैप था, ये पहले से 1.2 वर्जन में था। जो नेविगेबल मैप है वो नेविगेशन पर्पस के लिए आया है, इसमें एक्स्ट्रा मेथड ऐड किया गया है। ये जो सॉर्टेड मैप है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है नेविगेबल मैप। फिर इसके मेथड को इम्प्लीमेंट किया गया है ट्री मैप में। तो इस चीज़ को हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग मैप को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैप। मैप जो है मैप इंटरफेस, मैप इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कलेक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि मैप जो है वो कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट नहीं है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो ये कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है मैप। मैप को कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर में रखा गया है, लेकिन ये कलेक्शन इंटरफेस जो है उसका किसी भी हायरार्की में ये मैप नहीं आता है। और मैप इज ए डेटा स्ट्रक्चर इन जावा दैट स्टोर की वैल्यू पेयर। अगर हमें की वैल्यू पेयर से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम मैप का यूज़ करेंगे। और की क्या होता है? इसमें की जो होता है वो आइडेंटिफायर ऑफ वैल्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू का जो आइडेंटिफायर है वो की है। तो वैल्यू जो होता है उसमें डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन मैप में जो की होगा वो डुप्लीकेट नहीं होगा, वो यूनिक होगा, क्योंकि आइडेंटिफायर कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे जितने भी सारे लोग हैं सबके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो हर आदमी का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है। जैसे आधार कार्ड, तो आधार नंबर से हम लोग क्या करते हैं? उस पर्सन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कोई भी आधार नंबर से सर्च करेंगे तो वो पर्सन का डिटेल आ जाएगा। तो आधार नंबर जो हुआ वो क्या हुआ? यूनिक रहेगा हमेशा। पर्सन का नाम सेम हो सकता है, कई सारे लोगों का नाम सेम हो सकता है, लेकिन जो आइडेंटिटी नंबर है वो सेम नहीं होगा। तो यहाँ से समझ में आ गया। तो की जो होगा हमेशा, ये जो की होगा हमेशा यूनिक होगा। और ये नेम जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैप का जो इंटरफेस और क्लासेस है उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग समझते हैं। जो हैश मैप होता है, हैश मैप स्टोर्स की वैल्यू पेयर यूजिंग हैश टेबल इम्प्लीमेंटेशन। इसका जो अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर है वो कौन सा? हैश टेबल है। और लिंक्ड हैश मैप जो है मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो हैश मैप में इंसर्शन ऑर्डर का गारंटी नहीं होता है, लेकिन लिंक्ड हैश मैप में इंसर्शन ऑर्डर जो होता है वो गारंटी होता है। इंसर्शन ऑर्डर जो है वो मेंटेन करता है। तो ये समझ में आ गया। फिर सॉर्टेड मैप। सॉर्टेड मैप क्या करता है? मेंटेन द की इन सॉर्टेड ऑर्डर। अगर सॉर्टिंग से रिलेटेड हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सॉर्टेड मैप का यूज करेंगे। और नेविगेबल मैप, नेविगेबल मैप क्या होता है? प्रोवाइड्स नेविगेशन मेथड फॉर एक्सेसिंग मैप एंट्रीज। कई सारे नेविगेशन मेथड दिए गए हैं नेविगेबल मैप के अंदर में। जब हम लोग आगे देखेंगे नेविगेबल मैप तो हमें वो समझ में आ जाएगा। फिर ट्री मैप। ट्री मैप इम्प्लीमेंट्स ए रेड ब्लैक ट्री फॉर की ऑर्डरिंग। इसका जो अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर है वो है रेड ब्लैक ट्री, ट्री मैप का। तो ट्री मैप का यूज़ करते हैं वो की को ऑर्डर करने के लिए। तो हम लोग अब सबको अब एक एक करके देखेंगे तो हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी एक हम लोग बेसिक सा कोड देख लेते हैं मैप का। तो ये मेरा एक जावा क्लास बना लिया है। इसके अंदर में हम लोग एक मैप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैप का हम मैप इंटरफेस का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? क्लास का हैश मैप का यूज़ करेंगे। उस चीज़ को हम आगे समझा देंगे। तो अभी के लिए ये मैप इंटीजर, उसमें जो कलेक्शन इंटरफेस के अंदर में जो हम लोग जितने सारे
ऑब्जेक्ट बनाते थे उसमें एक ही टाइप होता था। यहाँ पे की वैल्यू का अलग अलग दोनों टाइप होगा, तो हम लोग मान रहे हैं की को इंटीजर रहेगा और जो वैल्यू होगा वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा, यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप हम लोग नहीं डाल सकते हैं। न्यू हैश मैप, और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग रहने दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे टाइप नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो यहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं है। अब एच मैप हम लोग स्टोर कैसे करते हैं, जितने सारे कलेक्शंस देखे थे हम लोग ऐड करने के लिए ऐड मेथड का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे पुट मेथड का यूज़ करेंगे। तो पुट और फिर की एंड वैल्यू दोनों पास करना पड़ेगा। की हमारा है इंटीजर, तो इंटीजर दे देते हैं 1, और वैल्यू में स्ट्रिंग टाइप है तो हम लोग कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे 1, स्ट्रिंग टाइप लिख दिए। और फिर एच मैप डॉट पुट 2 कॉमा 2, और सिमिलरली हम लोग एक और लिख देते हैं। ये हो गया, तो ये हमारा हैश मैप बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग इस तरह से डॉट println एच मैप हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा की वैल्यू पेयर यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा और भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैप का जो कॉमन मेथड है वो कौन सा है, पुट। पुट को हमने समझ लिया, पुट मेथड। पुट जो क्या करता है, इट स्टोर्स द की वैल्यू पेयर इन द मैप। फिर हमारा गेट मेथड आता है, तो गेट मेथड जो होता है इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द गिवन की। जब हम लोग गेट मेथड को कॉल करेंगे तो ये गेट मेथड में पास करना होगा हमें की, ये हमें रिटर्न क्या करेगा, हमारा जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। और वो एग्जाम्पल वाला जो टेबल था आधार नंबर वाला और उसके साथ पर्सन नेम था, अगर हम लोग गेट आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे तो वो रिटर्न क्या करेगा, पर्सन नेम जो है वो रिटर्न कर देगा इस तरह से। तो ये समझ में आ गया। अब कंटेंट्स कंटेंट्स की ये क्या है, इसमें की पास करेंगे और ये मेथड जो है वो चेक करेगा कि हैश मैप में वो की अवेलेबल है या नहीं। अगर वो होगा तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो फॉल्स। वैसे ही ये वैल्यू चेक करेगा कि अगर वो वैल्यू प्रेजेंट होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। एक मैप में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकता है, तो एटलीस्ट कम से कम एक वैल्यू होना चाहिए ट्रू होने के लिए। ज़्यादा भी होगा फिर भी ट्रू करेगा, लेकिन ट्रू अगर कर रहा है तो एटलीस्ट एक वैल्यू उसमें है। फिर इज एम्प्टी, तो इज एम्प्टी तो जैसे नाम से ही है, अगर वो एम्प्टी रहेगा मैप तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। साइज जो मैप का लेंथ है वो रिटर्न करेगा। रिमूव की, ये जो भी अगर यहाँ पे जो भी की पास किए तो वो मैप से वो की वैल्यू पेयर रिमूव कर देगा। पुट ऑल करेंगे, अगर हमारे पास एक और कोई मैप हो, उसको हम लोग पूरा का पूरा मैप हम लोग एक नए वाले मैप में सेव करना चाह रहे हैं, एक तो पुट ऑल से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, कॉपी ऑल ऑफ द मैप फ्रॉम अनदर मैप टू दिस मैप। ठीक है। फिर क्लियर है जो कि मैप को पूरा क्लीन कर देता है, जितने सारे भी की वैल्यू पेयर हैं वो रिमूव कर देगा। तो इसके मैप के जो कॉमन मेथड है ये सब है। अब समझो एंट्री क्या होता है। एंट्री जो होता है मैप इंटरफेस के अंदर में एक सब इंटरफेस होता है, मीन्स नेस्टेड इंटरफेस होता है। और उस नेस्टेड इंटरफेस का जो मेथड है वो है गेट की, गेट वैल्यू, सेट वैल्यू, कंपेयरिंग बाय की, कंपेयरिंग बाय वैल्यू। और एंट्री क्या होता है, एक मैप में जो की वैल्यू पेयर होता है उसको हम लोग एंट्री बोलते हैं। जैसे हमने अभी टेबल जो देखा था, की वैल्यू वाला टेबल, जैसे ये हो गया हमारा एक टेबल, ये की और ये वैल्यू। तो यहाँ पे जितने भी सारे रिकॉर्ड होंगे की वैल्यू पेयर, तो एक की वैल्यू पेयर को यहाँ पे एंट्री इसको बोला जाएगा। फिर ये हो गया दूसरा एंट्री, फिर ये हो गया तीसरा एंट्री, फिर ये हो गया चौथा। ये सब को एंट्री हम लोग बोल सकते हैं। की वैल्यू पेयर जो हुआ वो हमारा एंट्री हो गया। तो ये समझ में आ गया। हम लोग इसका कोड को देखते हैं। हम लोग जब मैप इंटरफेस को यहाँ पे देखेंगे तो मैप इंटरफेस के नीचे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करो एंट्री। या देखो ये हमारा जो मैप इंटरफेस है उसके अंदर में हमारा ये एंट्री इंटरफेस है। तो इसको कॉल करने के लिए मैप डॉट एंट्री करेंगे और उसके बाद हम लोग ये गेट की को कॉल कर सकते हैं। के अंदर में जो मेथड डिक्लेयर है उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं, गेट की, गेट वैल्यू, सेट वैल्यू, ये सारा कुछ हम लोग कॉल कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आइटरेट करेंगे। तो आइटरेट करने के लिए क्या करना होता है,
तो हमारा एंट्री वो रीड करना पड़ेगा। तो वो एंट्री को रीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फॉर लूप लगा लेते हैं और फॉर लूप में हम लोग के पास गेट की गेट वैल्यू है किसके अंदर में, एंट्री के अंदर में। तो मैप डॉट एंट्री, एंट्री हो गया। वो टाइप क्या है हमारा मैप का, की वैल्यू पेयर का इंटीजर, और जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग। इतना तक कर दिए, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हमें गेट फाइंड करना है, की और वैल्यू अलग अलग प्रिंट करना है। कुछ ऐसा ऑपरेशन हो जबकि हमें की को प्रोसेस करना हो, की या वैल्यू को एक एक करके अगर हमें प्रिंट कराना हो, तो हम क्या करेंगे कि मैप डॉट एंट्री, एंट्री के अंदर में गेट की गेट वैल्यू प्रेजेंट है, तो हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब ये तो हम टाइप बना लिए, किस टाइप का होगा ये एंट्री। अब ये जो हैश मैप है, इससे हम लोग एंट्री कैसे निकालेंगे, एच मैप डॉट एंट्री सेट एक हमारा मेथड होता है, ये सेट ऑफ एंट्री रिटर्न करता है। यहाँ पे देखो जो सेट ऑफ एंट्री है तो ये रिटर्न करता है। तो आइटरेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एक एंट्री रिटर्न करेगा एक एक करके, इसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, हम लोग अलग अलग प्रिंट करते हैं। एंट्री डॉट, जो एंट्री का जो मेथड होता है उसको कॉल कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग गेट की, और हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पे एक हाइफन आ जाए और फिर आ जाए हमारा एंट्री डॉट गेट वैल्यू, बस और कुछ नहीं है आइटरेशन में। ये समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग एंट्री सेट करेंगे तो ये एंट्री का जो है सेट रिटर्न करता है। एक एक करके ये फॉर लूप में हम लोग एक एक एंट्री रीड करेंगे इस सेट से और यहाँ पे प्रिंट कराते जाएंगे। तो जब हम लोग यहाँ इसको रन करते हैं तो हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे, ये दोनों तो वैल्यू समझ गए, इसके अंदर में और भी मेथड है, जैसे कंपेयरिंग बाय की, कंपेयरिंग बाय वैल्यू। उस चीज़ को हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। अगर हमें सॉर्ट करना है वैल्यू को या फिर की को, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग कंपेयरिंग बाय की करेंगे तो की को हम लोग की के थ्रू हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, और कंपेयरिंग बाय वैल्यू करेंगे तो हम लोग वैल्यू के थ्रू सॉर्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ का एग्जांपल हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, एच मैप डॉट, जैसे कि यहाँ पे एंट्री सेट था तो एंट्री सेट, ये सेट है तो इसमें हम लोग स्ट्रीम लगा सकते हैं। फिर स्ट्रीम के बाद हम लोग सॉर्टेड लगा सकते हैं। स्ट्रीम अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो हमारा एक वीडियो है स्ट्रीम के ऊपर है, वो बहुत ही डिटेल से समझाया हूँ। अगर आपको स्ट्रीम में कुछ भी नहीं पता हो आप उस वीडियो को देखो, वो अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। उसमें कई सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन भी कवर किए हैं। तो जब वो वीडियो देखोगे तो उसमें स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अब आते हैं इस टॉपिक पे। तो एच मैप डॉट एंट्री सेट किए, और वो ये क्या रिटर्न करता है, ये हमारा सेट रिटर्न करता है। ये सेट, सेट क्या है, कलेक्शन। तो उसमें हम लोग स्ट्रीम लगा सकते हैं। अब स्ट्रीम के बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टेड, सॉर्टेड किए। अब इसके अंदर में हम लोग सॉर्टेड करने के बाद डॉट फॉर ईच, और सिंपली हम लोग मेथड रेफरेंस का यूज़ करके प्रिंट एलन को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। और जब ये प्रिंट करेगा तो यहाँ पे देखना क्या आएगा, ये नहीं हुआ, ये फेल हो गया, क्योंकि कैन नॉट कास्ट क्लास टू कंपेरेबल। तो इस तरह से ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा इसका कंपेयरिंग बाय की या फिर कंपेयरिंग बाय वैल्यू। तो उसका यूज़ कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग पास कैसे कर सकते हैं, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मैप डॉट एंट्री डॉट कंपेयरिंग बाय की। ये जो है कंपेयरिंग बाय की, यहाँ पे देखो क्या है, वो स्टैटिक मेथड है, और जावा 8 में ये आया है 1.8 वर्जन में। और ये जो स्टैटिक मेथड है तो इसको हम लोग डायरेक्टली इंटरफेस डॉट इस नेम से हम लोग कॉल कर सकते हैं, कंपेयरिंग बाय की। ठीक है, एंट्री डॉट कंपेयरिंग बाय की। अब जब रन करेंगे तो अब ये बस, अभी तक इसको समझ में नहीं आ रहा था कि किस बेस पे सॉर्ट करें, वैल्यू या फिर की के, तो ये हमें एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। अब जब हम लोग ये दे दिए यहाँ पे, तो इस बार एरर नहीं आना चाहिए। देखो इसको जो सॉर्ट किया बेस्ड ऑन की सॉर्ट कर दिया है। हम लोग किसी भी तरह से अगर लिखेंगे, 3 को हम अगर ऊपर कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। अब जब हम लोग रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 इस तरह से हमें प्रिंट कर दिया। और अगर हम कंपेयरिंग बाय वैल्यू करेंगे तो बेस्ड ऑन द वैल्यू वो डिफ़ॉल्ट सॉर्ट करेगा, बेस्ड ऑन द वैल्यू। तो वैल्यू क्या क्या हुआ, पहले ओ वाला आया, फिर टी एच, फिर टी डब्ल्यू।
तो बेस्ड ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। ये हमारा स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग रहेगा तो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। तो ये दोनों समझ में आ गया है। कंपेयरिंग बाय की, कंपेयरिंग बाय वैल्यू को हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने ये एग्जाम्पल देख लिया है, और हम अगर हमें वैल्यू सेट का यूज़ करना है तो वो भी देख लेते हैं। सेट वैल्यू, हम लोग गेट वैल्यू तो कर लिए, क्या हम लोग सेट कर सकते हैं उसमें एंट्री डॉट सेट वैल्यू। सेट क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करते हैं, इफ एंट्री डॉट गेट की इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 3, तो हम लोग सेट करेंगे इस चीज़ को। तो सेट कर दिए न्यू 3, ये हो गया। अब जब रन करेंगे तो हमारा वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा। 3 क्या हुआ, न्यू 3 बन गया। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो हम ये सारा एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, और भी जितने सारे मेथड्स हैं सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेड क्लास पे। ऑलरेडी हम लोग हैश मैप यूज़ कर रहे हैं, तो हैश मैप को हम लोग समझते हैं वो क्या है, फिर हम लोग उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो हैश मैप, इट इज़ द इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ मैप इंटरफेस। तो ये मैप इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेड क्लास है। अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इज हैश टेबल, अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इसका हैश टेबल है। ये चीज समझ में आ गया है। इसमें क्या होता है कि नल हो सकता है, की जो है वन नल हो सकता है एज ए की, और वैल्यू में हम लोग मल्टीपल नल इंसर्ट कर सकते हैं। और ये क्या करता है, इंसर्शन ऑर्डर जो है उसका कोई गारंटी नहीं देता है, तो वो हमें रैंडम प्रिंट करके देगा। क्योंकि ये डेटा स्टोर किस तरह से करता है, ये स्टोर करता है हैशिंग मैकेनिज्म के थ्रू। वो चीज़ हम लोग समझेंगे कि ये इंटरनली कैसे काम करता है आगे। तो अभी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट जो इसका कैपेसिटी होता है वो 16, और डिफ़ॉल्ट लोड फैक्टर होता है वो 0.75। तो इसका क्या मतलब हुआ, 0.75 हम लोग सेट में भी समझे थे। तो सेट जो है वो यूज़ करता है, मैप ही यूज़ करता है, वहाँ पे भी सेम ही होता है। जो इसका जो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है वो 16, तो इसमें 16 साइज होगा, इसमें 16 एलिमेंट हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और जो लोड फैक्टर है 75, तो ये 75 क्या है, जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है की वैल्यू पेयर वो 75% तक जाएगा, तो हमारा नया हैश मैप क्रिएट हो जाएगा, और वो उसका कैपेसिटी क्या होगा, डबल हो जाएगा। अभी अगर 16 है तो वो फिर हो जाएगा 32। कब हो जाएगा, जब वो रीच करेगा 75% तक। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम कोड देख लेते हैं हैश मैप का। तो इसको हम लोग अभी रिमूव कर देते हैं, अभी के लिए इसको भी हम लोग अभी हटा देते हैं। हाँ अब ठीक है। अभी हम लोग इस गेट मेथड को देखेंगे। हम कर हैश मैप डॉट गेट, गेट में हम लोग की पास कर देंगे। तो हमें चाहिए कि थर्ड पे कौन सा है वैल्यू, तो ये हमें क्या करके देगा, वैल्यू प्रिंट करके देगा। कॉल्ड गेट, गेट मेथड को जब कॉल किए तो ये हमें इसका वैल्यू प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, अब हम लोग रिमूव कर सकते हैं क्या, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ रिमूव करने के बाद हम हैश मैप को प्रिंट कराएंगे, और एच मैप डॉट रिमूव, रिमूव में हम लोग की पास कर देते हैं, हम लोग 2 पास कर देते हैं, और यहाँ पे हैश मैप प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे 1 और 3 आ गया, एक एलिमेंट वो रिमूव हो गया, आइट्रेट भी नहीं हुआ, वहाँ पे 1 और 3 आया, 2 हमारा रिमूव हो गया। तो ये समझ में आ गया मेथड। अब कंटेंट्स चेक करते हैं। तो कंटेंट्स जो रिटर्न करता है वो क्या करता है, वो ट्रू और फॉल्स, बूलियन कंटेंट्स की 3, और ये जब चेक को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये ट्रू, और अगर जो नहीं है 5 तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। और कंटेंट्स वैल्यू में स्ट्रिंग डालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ट्रू आ गया, और जो चीज़ नहीं है वो अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे तो फॉल्स आ जाएगा। तो कंटेंट्स की, कंटेंट्स वैल्यू, ये सब समझ में आ गया। अब देखो आइटरेट हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, एक ये हो गया, और दूसरा हो गया फॉर की जो हमारा है वो है इंटीजर, तो हम लोग इंटीजर की, और यहाँ पे एच मैप की सेट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग सेम प्रिंट कर सकते हैं की, इसके अंदर में हम लोग कोलोन डाल देंगे ताकि डिफरेंट दिखे। यहाँ पे तो हाइफन है, की अगर आ गया हमारे पास तो की से तो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे तो हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हमें की सेट से हम लोग की निकाल लिए तो की से फिर हम लोग वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं गेट मेथड के थ्रू। और जब ये प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 हमारा प्रिंट हो गया, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा हम लोग एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो सिंपली इसको कॉपी कर दिए, और की सेट के जगह हम लोग एच मैप डॉट वैल्यूज़, और यहाँ पे टाइप जो है स्ट्रिंग, और ये जो वैल्यू है वैल, यहाँ पे बस हम लोग
वैल प्रिंट कर देंगे। वैल्यू से हम लोग की को नहीं निकाल पाएंगे, तो ये बस वैल्यू प्रिंट करने के लिए है। तो उस मैप में जितने हैश मैप में जितने सारे वैल्यू होंगे वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। हम लोग नल भी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, नल, और यहाँ पे भी नल डाल सकते हैं। ठीक है, कोई हमारा एरर नहीं आएगा, आराम से इसमें आ जाएगा नल। और जावा 8 में हम लोग डायरेक्ट लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? एच मैप डॉट फॉर ईच लगा सकते हैं, और फॉर ईच में हम लोग की वैल्यू पास कर देंगे, और यहाँ पे हम की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो ये एच मैप के थ्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 ये प्रिंट हो गया, नल नल भी हो गया, दूसरा एंट्री था वो सारा प्रिंट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो कितने तरीके से हम लोग इसको आइटरेट कर दिए। लेकिन ये जो भी आइटरेट हो रहा है वो एंट्री के थ्रू ही हो रहा है, बिहाइंड द सीन ये यूज़ कर रहा है यही लॉजिक। तो जब हम लोग इसको चेक करेंगे फॉर ईच को, तो यहाँ पे देखना फॉर ईच जो है वो हमारा यूज़ कर रहा है एंट्री सेट, और की गेट वैल्यू यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। शॉर्टकट में इस तरह से भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया कि हैश मैप में कितने तरीके से हम लोग उसको आइटरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब समझो कि हाउ हैश मैप वर्क्स इंटरनली। हैश मैप जो है जब भी वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं तो वो इंटरनली किस तरह से काम करता है। ये इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और वो जानना चाहता है कि बेसिक आइडिया है, नॉलेज है कि नहीं हैश मैप के बारे में। ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो ये क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। जब भी हैश मैप का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका जो डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी और लोड फैक्टर होता है वो इनिशियलाइज हो जाता है। डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी कितना होता है 16, और लोड फैक्टर कितना होता है 0.75। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनाए मेमोरी में 16 स्पेस बनाता है, उसको हम लोग बकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे 16 बकेट क्रिएट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो जनरली ये अभी अभी के टाइम पे जैसे यहाँ पे क्रिएट किए उस समय पे नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे वो क्रिएट करता है। जैसे भी एक एलिमेंट आया तो उस टाइम पे पहले वो बकेट बनाएगा और फिर वो इंसर्ट करेगा। तो इस तरह से जैसे हम लोग एच मैप डॉट पुट किए, तो अभी हमारा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखो 16 बकेट बन गया। यहाँ पे क्यों क्रिएट नहीं होता है? क्योंकि कई बार होता है कि हमने ऐसे ही बना के छोड़ दिया है, तो फालतू का वो स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा मेमोरी में। तो ये इसीलिए मेमोरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए इसको इम्प्रूव किया गया है कि जब भी हम लोग इंसर्ट करेंगे पुट मेथड से, उसी समय पे हैश मैप के लिए मेमोरी एलोकेट होगा। अब एच मैप डॉट पुट जैसे किए, तो अब ये इंटरनली किस तरह से काम करता है, कैसे ये इस बकेट में स्टोर होता है। तो इस ये बकेट का यूज जो होता है वो की वैल्यू पेयर को स्टोर करने के लिए होता है। तो एक बकेट में मल्टीपल की वैल्यू पेयर स्टोर हो सकते हैं। तो वो कैसे काम करता है? तो इसके अंदर में एक हैशिंग एल्गोरिथम होता है। ये क्या करता है? हैश कैलकुलेट करता है, इंडेक्स कैलकुलेट करता है और नोड क्रिएट करता है। तो जब ये रिटर्न करता है हमारा इंडेक्स, तो ये इंडेक्स हमारा बकेट का इंडेक्स होता है। और जैसे मान लो ये रिटर्न किया फॉर एग्जांपल 3, और फिर नोड क्रिएट करेगा, फिर वो नोड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो नोड में क्या अवेलेबल रहेगा? की और वैल्यू। यहाँ पे 101 और वैल्यू, ये जो जॉन है वो रहेगा। इसको हम लोग एंट्री बोलते हैं। तो एक एंट्री जो है वो हमारा नोड में रहेगा और वो नोड इसमें स्टोर हो जाएगा। इस तरह से 3 करेगा, और ये जो है वैल्यू ये आ जाएगा हमारा इस तरह से 3 में। तो क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स जो रिटर्न किया है वो 3 है। इच बकेट कैन होल्ड 1 और मोर की वैल्यू पेयर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस चीज़ को और भी डिटेल से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि हैशिंग क्या होता है। हैशिंग जो होता है वो फिक्स्ड साइज इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। किस तरह से? यूजिंग हैश कोड मेथड। ये जो हैश कोड मेथड है उसका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। तो वो इंटीजर ही रिटर्न करेगा। जो इंटीजर आया है उस वो हो गया हमारा हैश कोड। फिर जो हमारा हैश मैप है, इस हैश कोड का यूज करके इंडेक्स फाइंड करता है। अब बकेट क्या होता है? हैश मैप इज एन एरे ऑफ बकेट। तो जो हैश मैप है उसको हम लोग एरे ऑफ बकेट्स भी बोल सकते हैं। ईच बकेट कैन होल्ड मोर और वन एंट्री। एंट्री हम लोग जैसे समझ लिए कि की वैल्यू पेयर को हम लोग एक एंट्री बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स मेथड आता है। दिस मेथड इज यूज टू आइडेंटिफाई वेदर टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल और नॉट। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि बस इक्वल मेथड जो होता है वो ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन करने के लिए होता है, वो मेथड इक्वल है कि नहीं। बस आगे हम लोग समझेंगे इक्वल का कहाँ यूज होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैश मैप यूजेज इक्वल टू कंपेयर द की वेदर
दे आर इक्वल और नॉट। तो की कंपैरिजन के लिए होता है, वैल्यू तो डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन यहाँ पे सब कुछ तो की का ही यूज करके कंपैरिजन होता है। और ये रिटर्न करता है, इक्वल मेथड जो है रिटर्न करता है ट्रू अगर सेम की हो गया, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अभी हम लोग सबका समझेंगे कि कहाँ पे क्या यूज होता है। तो सबसे पहले इंडेक्स कैलकुलेशन किस तरह से होता है, ये हमारा एल्गोरिदम हो गया। यहाँ पे जो हैश की है इसके अंदर में यूज होता है, की पास करते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, हैश कोड। और फिर ये जो कंप्लीट एल्गोरिथम है, ये जो लेंथ है डिफॉल्ट साइज ऑफ द बकेट होता है, डिफॉल्ट साइज ऑफ हैश मैप होता है तो 16। तो 16 के साथ जब ये कंबाइन करता है तो रिटर्न करता है इंडेक्स। इंडेक्स वो रिटर्न क्या करेगा, जो 16 तो 0 से 15 तक के बीच में ही वैल्यू रिटर्न करेगा। वो इस तरह से एल्गोरिथम बनाया गया है कि 0 से 15 तक की वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो उससे हम लोग को इंडेक्स मिल जाता है। अब क्या होता है, तो यहाँ पे समझो फर्स्ट इट विल कैलकुलेट द हैश कोड ऑफ की, तो यहाँ से हैश कोड ऑफ द की निकल गया और इट विल कैलकुलेट द इंडेक्स। देन ये पूरा कंबाइन एल्गोरिथम यूज करके फिर इंडेक्स फाइंड करेगा और जब इंडेक्स निकल जाएगा फिर क्रिएट नोड करेगा, देन इंसर्ट द नोड टू द कैलकुलेटेड इंडेक्स। जो भी इंडेक्स आया है उसमें नोड को इंसर्ट कर देगा। तो नोड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे हैश कोड होता है, जो भी यहाँ से रिटर्न करता है वही हैश कोड यहाँ पे यूज होता है। और फिर आता है हमारा की और वैल्यू, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट का जो रेफरेंस होगा वो यहाँ पे आएगा। अब हम लोग इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो सबसे पहले जब भी हम लोग एक हैश मैप बनाए तो यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी में हमारा 16 बकेट ऐसे एलोकेट हो जाएगा। अब जब हम लोग इसमें पुट करेंगे की वैल्यू पेयर, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हैशिंग एल्गोरिथम इंडेक्स कैलकुलेट करेगा और जब ये रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू, तो इंडेक्स रिटर्न किया सपोज 3, तो ये 3 पे चला जाएगा नोड। तो ये नोड जो है क्रिएट होगा वो 3 पे चला जाएगा। ये हैश कोड है, यहाँ पे ये की है, ये वैल्यू है, और ये नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा उसका वो रेफरेंस होता है। अभी यहाँ पे नल है, कोई नहीं है तो नल है। अब 2 कर रहे हैं तो 2 का जो फिर से हैशिंग एल्गोरिथम रन होता है और वो क्या करता है, वो रिटर्न करता है हमारा मान लो इंडेक्स 9। तो यहाँ पे 9 में आकर के वो प्रिंट हो जाएगा। क्या होगा अगर इंडेक्स फिर से अगर मान लो 3 आ गया, फिर क्या होगा, 3 में ऑलरेडी हमारा एक नोड प्रेजेंट है, वो तो सेम ही बकेट में जाएगा लेकिन उस चीज को हम लोग कॉलिजन बोलते हैं। तो कॉलिजन के केस में क्या होता है, तो ये चीज तो समझ में आ गया है, हैश कोड देन इट कैलकुलेट द इंडेक्स देन क्रिएट द नोड, इफ एलिमेंट इज फाउंड एट द गिवन इंडेक्स दिस इज कॉल्ड कॉलिजन। तो सेम इंडेक्स में अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसी को हम लोग कॉलिजन बोलते हैं। इन दैट केस अब इक्वल मेथड का यहाँ पे यूज होता है। इक्वल मेथड क्या करता है, तो इसका जो भी की है और जो बकेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है दोनों का की कंपैरिजन करेगा। अगर वो इक्वल हुआ तो वो की सेम हो गया तो वो उसको रिप्लेस कर देगा, और अगर सेम नहीं हुआ तो ऐड द नोड टू द नेक्स्ट नोड ऑफ एग्जिस्टिंग नोड। तो जो भी एग्जिस्टिंग नोड है उसके नेक्स्ट नोड में वो ऐड हो जाएगा। तो देखो अभी मान लो हम 3 इंसर्ट कर रहे हैं तो इसका जो इंडेक्स रिटर्न हुआ वो 3, तो 3 हो गया तो ये कॉलिजन हो गया, तो ऑलरेडी हमारा नोड है इस बकेट में। तो अब इक्वल मेथड आएगा, यहाँ पे इक्वल मेथड क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि इसका जो ये की है और ये वाला जो की है दोनों सेम है कि नहीं। तो यहाँ तो 1 है और यहाँ पे 3, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे नेक्स्ट नोड एज ए नेक्स्ट नोड ऐड हो जाएगा और ये अपडेट हो जाएगा, नेक्स्ट नोड इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये होता, अगर यहाँ पे 1 होता, ये जो 1 है तो सिंपली इसी नोड को वो रिप्लेस कर देता नए नोड से, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आता है कि अगर इंटरव्यू में ऐसा भी पूछा जाता है कि अगर नल है तो फिर वो किस तरह से काम करेगा। नल मीन्स जो की है वो नल है, तो नल के केस में क्या होता है, तो हैश मैप में लॉजिक होता है कि जब भी नल की आएगा तो उसका हैश जो इंडेक्स है वो कैलकुलेट नहीं होगा, सिंपली वो 0 रिटर्न कर देगा, क्योंकि एक ही की जो है वो नल हो सकता है। तो सिंपली इस वाले 0 में ये 0th बकेट पे जाकर के वो नोड इंसर्ट हो जाएगा। इफ की इज नल हैश कोड बाय डिफॉल्ट विल रिटर्न 0। अब एक चीज और आया है, ध्यान दो कि अगर मल्टीपल एंट्रीज मल्टीपल पुट कर रहे हैं और बार बार अगर मान लो 3 इंडेक्स सेम ही बकेट आ रहा है तो ये इस तरह से ऐड होता जाएगा, एक ही बकेट में मल्टीपल सारे लिंक लिस्ट ऐड होते जाएंगे। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारा परफॉर्मेंस का इशू आ जाएगा। अगर हमें लास्ट एलिमेंट को फाइंड करना है
तो पहले एक नोड पे गया, फिर दूसरे नोड पे गया, फिर तीसरे पे गया, इस तरह से वो सारे एलिमेंट को ट्रेस करते जाएगा। और इसमें क्या होगा कि हमारा जो परफॉर्मेंस है उसका कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। और ऐसे नॉर्मली हैश मैप का क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 1 होता है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हैश मैप जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n चला जाएगा। तो अगर हैश कोड को बैडली इंप्लीमेंट किया गया है तो वो फिर हमारा परफॉर्मेंस इसमें वर्स्ट कर सकता है। तो इसीलिए हैश कोड ऐसा होना चाहिए, हैश कोड ओवरराइड कोई कर रहा है तो ऐसा होना चाहिए कि वो बैलेंस करे, जितने भी बकेट हो उसमें डिस्ट्रीब्यूट अच्छे तरीके से हो, सेम ही इंडेक्स रिटर्न ना करे। तो अब अगर यहाँ पे आया है कि अब अगर ऐसा होता भी है जावा 8 में कि एक बकेट में अगर मल्टीपल इंसर्ट हो रहे हो, कई सारे इंसर्ट हो गए हो, तो उसका एक लिमिट है 8। अगर 8 से ज़्यादा हुआ तो फिर वो इस जो लिंक लिस्ट बना है उसको वो कन्वर्ट कर देगा ट्री में। कौन सा ट्री में, रेड ब्लैक ट्री में। तो रेड ब्लैक ट्री में क्यों यहाँ पे चेंज कर रहा है, ये जो लिंक लिस्ट बना है इसको ट्रेस करने में ऑर्डर ऑफ ओ एन का कम्प्लेक्सिटी लगता है, उसका जो है परफॉर्मेंस वो बैड हो जाएगा, मीन्स उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n है। लेकिन अगर ट्री में बना दिया रेड ब्लैक ट्री, तो वो क्या करेगा, रेड ब्लैक ट्री में क्या होता है, जो रूट नोड के लेफ्ट में होता है वो स्मॉलर होगा रूट से, और जो बिगर होगा, जो लार्ज नंबर होगा, वो रूट के राइट साइड में जाएगा। तो इस तरह से वो बैलेंस करके रखता है इंटरनली, और उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कितना है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो इससे तो बेटर ही परफॉर्मेंस है। तो इसलिए यहाँ पे जावा 8 में आया है कि जब वो कॉलिजन ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स 8 टाइम्स हो जाएगा, तो उसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो ट्री के फॉर्म में फिर स्टोर होने लग जाएगा। तो ये परफॉर्मेंस को, हैश मैप के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये आया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको एक समराइज कर देता हूँ हैश मैप को। जब भी हम लोग मैप डॉट पुट करते हैं की वैल्यू पेयर, तो ये सबसे पहले चेक करता है हैश कोड, और फिर जैसे ही हैश कोड आ जाता है तो इसका ये जो दोनों स्टेप्स है, इसमें क्या होता है, इंडेक्स कैलकुलेट करता है। पहले हैश कोड करता है, फिर हमारा हैश कोड से वो बकेट का जो लेंथ है उसके थ्रू वो इंडेक्स फाइंड करता है। और जब ये मिल गया बकेट का इंडेक्स, तो उसके बाद वो चेक करता है कि हैश कोलिजन हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होगा तो सिंपली ऐड टू द लिंक लिस्ट एज ए फर्स्ट नोड, तो वो फर्स्ट नोड में जाके ऐड हो जाएगा। अगर है तो, अगर वहाँ पे बकेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो फिर वो इक्वल मेथड के थ्रू वो की को चेक करेगा कि वो सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर वो सेम होगा तो वो सिंपली उस चीज़ को रिप्लेस कर देगा, अगर सेम नहीं होगा तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट नोड एज ए नेक्स्ट नोड उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब आते हैं लिंक्ड हैश मैप पे। लिंक्ड हैश मैप जो होता है वो चाइल्ड क्लास ऑफ हैश मैप होता है। तो मैप का जो चाइल्ड क्लास इंप्लीमेंटेशन क्लास होता है वो हैश मैप होता है। अब हैश मैप का जो चाइल्ड क्लास होता है वो लिंक्ड हैश मैप होता है। लिंक्ड हैश मैप सारा कुछ इसका सेम ही होता है, लेकिन एडिशन जो इसका फीचर है वो क्या है, ये मेंटेन करता है इंसर्शन ऑर्डर को। यही इसका जो मेन फीचर है इसका, बस यही है। और इसका सारा चीज़ परफॉर्मेंस वगैरह जो भी है ऑर्डर ऑफ 1 वो सिमिलर है हैश मैप के, और ये थ्रेड शेप नहीं है। अब लिंक्ड हैश मैप का एग्जांपल देख लेते हैं। इसको हम लोग रिमूव नहीं करेंगे, यहाँ पे हैश मैप है सेम ही होता है, तो लिंक्ड हैश मैप कर दिए। और ये हटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है हमें, नल भी हटा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिंक्ड हैश मैप, इसमें कुछ है नहीं, इसमें बस हम लोग हैश मैप की जगह ये कर दिए तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो सेम रहेगा, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है। और यहाँ पे जब हम लोग हैश मैप लिख देते हैं तो यहाँ पे देखना ऑर्डर जो है वो गारंटी नहीं देता है, 1 2 3 इस तरह से आ गया। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे लिंक्ड हैश मैप लिखेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे 3 है पहले, फिर 1 आया, फिर 2 आया, इस चीज़ को ये प्रिजर्व करके रखेगा। पहले 3 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया। तो इसका यही एक एडिशन फीचर है। बाकी इसमें सारा मेथड हम लोग सेम टू सेम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमें रिमूव करना होगा तो एच मैप डॉट रिमूव, और कौन सा कर रहे हैं, 2। तो 2 को हम लोग रिमूव कर दिए, और यहाँ पे देखेंगे कि वो नहीं आएगा, फिर 3 और 1 ही आया, 2 नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसका जितने भी कंटेंट्स भी कर सकते हैं, कंटेंट्स की, और इसको हम लोग प्रिंट करा के भी देख सकते हैं। ट्रू आ गया, प्रिंट हो गया हमारा।
तो बस यही है, कंटेंस वैल्यू 3 है, अगर होगा तो वो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स यहाँ पे रिटर्न करेगा। बस यही है, और बाकी ये सारा चीज़ सिमिलर ही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर हमारा मैप में इस तरह का रिक्वायरमेंट हो कि जो इंसर्शन ऑर्डर है वो प्रिजर्व होना चाहिए, तो हम लोग सिंपली लिंक्ड हैश मैप का यूज़ करेंगे बस। और इंटरनल जो भी काम करता है वो सिमिलर टू हैश मैप की तरह ही काम करता है, ये टोटल सिमिलर है हैश मैप की तरह। तो इसमें कुछ और है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सॉर्टेड मैप। सॉर्टेड मैप जो होता है वो इंटरफेस है, और ये चाइल्ड इंटरफेस है किसका, मैप का। द एलिमेंट स्टोर्ड इन सम सॉर्टिंग ऑर्डर। हैश मैप क्या कर रहा था, वो कोई ऑर्डर में मेंटेन नहीं कर रहा था, हैशिंग मैकेनिज्म का यूज़ करके डेटा को स्टोर कर रहा था और रेंडमली वैल्यू प्रिंट करता है। और लिंक्ड हैश मैप क्या करता है, लिंक्ड हैश मैप जो इंसर्शन ऑर्डर है उसको प्रिजर्व करता है। और सॉर्टेड में क्या करता है, सॉर्टेड में सॉर्ट करता है। इसके अंदर में जो, इस इंटरफेस के अंदर में जो भी मेथड है वो सॉर्ट से रिलेटेड है। एलिमेंट्स स्टोर्ड इन सम सॉर्टिंग ऑर्डर, एलिमेंट्स मींस हो गया हमारा एंट्री, एंट्री स्टोर्ड इन सम सॉर्टिंग ऑर्डर। व्हेन वी नीड की वैल्यू पेयर इन सम सॉर्टिंग ऑर्डर, we should choose sorted map interface. By default it maintains ascending order, however we can customize sorting order using comparator. ये comparator हम लोग स्टार्टिंग से ही बताते आए हैं कि हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कंपेरेबल यूज़ करता है, और अगर हमें कस्टमाइज़ करना हो तो हम लोग कंपेरेटर उसमें पास कर सकते हैं। जब हम लोग क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसके अंदर में कंपेरेटर है, जैसे सॉर्टेड सेट था सेम ही तरह से यहाँ पे भी है कंपेरेटर है। कंपेरेटर जो है सिंपली नल रिटर्न करता है, अगर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कंपेरेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर का यूज़ कर रहे हैं। ये बस चेक करने के लिए होता है कि कंपेरेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं या नहीं। अगर कंपेरेटर यूज़ करेंगे तो वो कंपेरेटर रिटर्न करेगा, नहीं तो नल रिटर्न करेगा। अब देखो सब मैप क्या है, यहाँ पे फ्रॉम की और टू की है, तो जो भी हम लोग यहाँ पे रेंज डालेंगे सब मैप में, तो उस रेंज के अंदर में वो की में चेक करेगा उसके बीच में कौन कौन सा आता है वो आ जाएगा। तो ये फ्रॉम की जो है हो गया, तो वो प्रिंट होगा, और टू की तक प्रिंट होगा। टू की प्रिंट नहीं होगा, टू की तक। मान लो कि हम 1 से 10 तक डाल दिए, तो 1 to 9 तक जो भी एलिमेंट प्रिंट होगा वो पूरा प्रिंट हो जाएगा, इंक्लूडिंग 9। 10 नहीं, एक्सक्लूडिंग 10 होगा, तो 1 से 9 तक सारा प्रिंट हो जाएगा। अब हेड मैप क्या होता है, हेड मैप इट रिटर्न्स ऑल एंट्री टिल 2 की, तो एक्सक्लूडिंग 2 की। तो हेड मैप जो होता है, अगर मान लो 10 डाल दिए यहाँ पे, की पास कर दिए, तो स्टार्टिंग से जो भी 1 to 9 होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। और टिल मैप जो होता है फ्रॉम की, मतलब उस की से स्टार्ट होकर के लास्ट तक जो भी जाएगा, मान लो 20 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे फ्रॉम की जो डाल दिया 10, तो फ्रॉम जो 10 से है वो जा करके लास्ट तक पूरा प्रिंट हो जाएगा, और फर्स्ट की में फर्स्ट की रिटर्न करेगा और लास्ट की में लास्ट की रिटर्न करेगा। सिंपल ही है, इसका नाम से क्लियर हो गया है। हम लोग उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टेड सॉर्टेड मैप बनाते हैं, और यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है इसका ट्री मैप है, ट्री मैप बना लिए। तो और कुछ नहीं है, बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रिंट कर लेते हैं, हैश मैप डॉट सब मैप। अब अगर हम लोग 1 2 3 डालें, 1 से 3 तक, तो यहाँ पे 3 को छोड़ के हमारा सब मैप जो है वो बन जाना चाहिए। तो 1 और 2 आ गया, ठीक है। वैसे ही हो गया हमारा क्या, हेड मैप, हेड मैप, और इसमें एक ही आर्गुमेंट पास होता है, तो इसमें मान लो 3 पास किए, ये क्या, इट रिटर्न्स ऑल एंट्री टिल 2 की, तो ये प्रिंट नहीं होगा, 1 से 2 तक आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे रेंज दिए थे और यहाँ पे हम लोग लिमिट दे दिए, उससे पहले जितना भी होगा सब आ जाएगा। टेल मैप है, अगर यहाँ पे टेल मैप लगा दिए तो फ्रॉम 3 से स्टार्ट होगा, 3 के बाद तो है ही नहीं कुछ, तो क्या होगा, बस एक ही प्रिंट होगा 3, इसके बाद तो कुछ नहीं है, तो बस 3 स्टॉप हो जाएगा। अगर 2 लगाएंगे तो 2 से 3 तक आएगा, 2 and 3, 2 3। तो ये चीज़ समझ में आ गया, ये वैसे ही है फर्स्ट की रिटर्न करने के लिए, फिर लास्ट की रिटर्न करने के लिए। अब नेविगेबल मैप में आते हैं। हमारा जो सॉर्टेड मैप है उसका जो एक्सटेंडेड है वो नेविगेबल मैप है। नेविगेबल मैप इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ सॉर्टेड मैप। सॉर्टेड मैप का चाइल्ड इंटरफेस है, और इट एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ सॉर्टेड मैप बाय प्रोवाइडिंग नेविगेशन मेथड। इसके अंदर में जो एडिशनल मेथड होता है, नेविगेशनल मेथड, ये जावा 1.6 वर्जन में आया है, और इसमें कुछ नेविगेशन मेथड ऐड किए गए हैं जो कि ट्री मैप में यूज होता है। तो इसके कैपेबिलिटी को इन्हेंस किया गया है नेविगेबल मैप ऐड करके।
इट हैज़ एडिशनल मेथड फॉर नेविगेशन। तो कौन कौन सा मेथड होता है? जैसे लोअर एंट्री होता है, फ्लोर एंट्री होता है, शेलिंग एंट्री होता है, हायर एंट्री, पोल फर्स्ट एंट्री, पोल लास्ट एंट्री, इस तरह से होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल ये सारी चीज़ का एग्जाम्पल अभी देखेंगे जब हम लोग ट्री मैप को समझेंगे। तो ट्री मैप को हम लोग देख ही लेते हैं। तो ट्री मैप इज़ द चाइल्ड क्लास ऑफ नेविगेबल मैप। इसका जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है वो क्या है? ट्री मैप। द मैप इज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू नेचुरल ऑर्डर ऑफ इट्स की। उसके की के अकॉर्डिंग जो होता है बाय डिफॉल्ट वो सॉर्टेड होता है। फॉर कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर वी कैन यूज़ कंपेरेटर। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया है क्योंकि हर बार हम लोग इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। सारे कलेक्शंस का इम्प्लीमेंटेड क्लास जितने भी हैं सब में मोस्टली हम लोग सभी में यूज़ किए हुए हैं इस चीज़ का। तो ये ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर सेट का वीडियो नहीं देखे हो तो सेट का वीडियो एक बार जा करके देखो। सेट वीडियो का ये इसके सिमिलर ही है। वो बहुत ही अच्छा वीडियो है क्योंकि इंटरनली वो मैप का ही यूज़ करता है सेट। तो वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटरनली ट्री मैप इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रेड ब्लैक ट्री। तो रेड ब्लैक ट्री जो इम्प्लीमेंट कर रहा है ये बैलेंस्ड ट्री होता है। इट इंश्योर दैट मैप इज बैलेंस्ड allowing for efficient insertion deletion एंड सर्च ऑपरेशन। तो जहाँ पे भी ट्री होगा अगर वो बैलेंस होगा तो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी जो उसका क्या होगा वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगा। इट डज नॉट अलाउ नल की। हाँ, तो ट्री मैप में याद रखना कि नल जो होता है वो नल की अलाउ नहीं करता है। बाकी सब में करता है जो जितने सारे मैप थे ट्री को छोड़ के। बट इट अलाउज मल्टीपल नल वैल्यूज अलाउ करता है लेकिन एज ए की अलाउ नहीं करता है। इसका कोड को देख लेते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे इसको क्लियर कर देते हैं या फिर इसको ठीक है। हम लोग क्या किए हैं एक ट्री मैप बना लिए हैं और इसमें ऐड कर दिए हैं वैल्यू की एंड वैल्यू। और जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो ये हमें प्रिंट करेगा की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे देखो सारा जो है सॉर्टेड है बेस्ड ऑन द की, ये सॉर्टेड है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट की अगर हमें लेना हो तो इंटीजर फर्स्ट की इक्वल्स टू एच मैप सॉर्टेड मैप डॉट फर्स्ट की कर देंगे। सिमिलरली हम लोग लास्ट की कर देंगे और फिर इसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं दोनों को। बस इसमें कुछ है नहीं, बस हम लोग इसके सारे मेथड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि देखने के लिए कि कौन कौन सा मेथड को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट आ गया 1 और लास्ट जो है वो 5। तो बेस्ड ऑन द सॉर्टिंग ही रिटर्न करता है जो कि हमारा फर्स्ट है और ये लास्ट है। फिर आता है हमारा सब वाला, तो देख ही लिया था। सब वाला तो देख ही लिया था, हम सबको कंसोलिडेट कर रहे हैं, इसमें चेक कर रहे हैं। तो 2 to 4 तक तो ये हमें समझ में आ ही गया था। 2 to 3 आ गया। तो हम लोग इस तरह से सब मैप का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और सब मैप में 2 to 4 लिखे हैं तो यहाँ से 2 से 4 के बीच में जो भी होगा एलिमेंट वो प्रिंट कर देगा। नॉर्मली जब भी ये 2 से 4 मीन्स यहाँ से 2 to 4 तो 2 और 3 प्रिंट कर देगा 4 को छोड़ के। तो ऑलरेडी ये चीज़ हमें समझ में आ गया है। हम लोग के पास जो मेथड था नेविगेबल मैप में, ये तो सॉर्टेड मैप है। हम लोग आते हैं नेविगेबल मैप में। नेविगेबल मैप उसका यूज़ करते हैं हम लोग अब। तो यहाँ से क्या करेंगे, नेविगेबल का जो मेथड होता है यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे नेविगेबल मैप का मेथड लिख दिया। जैसे लोअर एंट्री, फ्लोर एंट्री, सेलिंग एंट्री, हायर एंट्री। तो इसको जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो लोअर में अगर ये 3 है तो 3 को छोड़ के जो लोअर होगा वो प्रिंट कर देगा। और फ्लोर एंट्री जो है वो फ्लोर में जो वैल्यू डालेंगे बस वो प्रिंट हो जाएगा। और सेलिंग का एंट्री जो रहेगा वो भी प्रिंट हो जाएगा। और हायर एंट्री 3 से जो ज़्यादा होगा वो प्रिंट होगा। तो हायर और लोअर, लोअर में 3 से कम जो है वो प्रिंट होगा और हायर एंट्री में 3 से ज़्यादा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो लोअर 3 का क्या आ गया 2 और फ्लोर का वो ये रिटर्न क्या करता है, ये जो रिटर्न करता है वो एंट्री रिटर्न करता है। यहाँ पे देखो एंट्री, तो इसलिए वो की वैल्यू के पेयर में रिटर्न हुआ। तो फ्लोर एंट्री जो है वो रिटर्न किया हमारा 3, फिर सीलिंग रिटर्न किया 3 और हायर जो है वो 4 रिटर्न कर दिया। तो ये सारे जो है नेविगेबल इंटरफेस का ये सारा मेथड है। फिर रिमूव करने के लिए हम लोग पोल, अगर हमें फर्स्ट से रिमूव करना है तो नेविगेबल के अंदर में पोल फर्स्ट है। तो सॉर्टेड मैप डॉट
पोल फर्स्ट एंट्री, तो फर्स्ट वाला जो एंट्री होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें प्रिंट करके अगर देखना है तो सिस आउट कर लेते हैं यहाँ पे और प्रिंट कर देते हैं सॉर्टेड मैप। सॉर्टेड मैप नहीं है, ये नेविगेबल मैप है, तो इस चीज़ को हमने अभी चेंज नहीं किया है। तो पोल फर्स्ट एंट्री में पहला जो है 1 वो रिमूव हो गया, और पोल लास्ट एंट्री अगर दोनों करते हैं, पोल लास्ट एंट्री ये किए तो फर्स्ट एंड लास्ट, ये 5 भी नहीं रहेगा, फर्स्ट भी नहीं, 2 3 4 रहेगा बस, 2 3 4। ठीक है, ये सिंपल सा बेसिक सा मेथड है, नाम से ही क्लियर हो जाता है। तो हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसमें सारा कुछ प्रोवाइड किया गया है। और अगर हमें डिसेंडिंग में चाहिए वैल्यू, तो सॉर्टेड मैप डॉट डिसेंडिंग मैप ये कर सकते हैं। और इसको अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो सारा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा प्रिंट हो जाएगा 4 3 2। क्योंकि ये 2 तो हमारा रिमूव हो चुका है, इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं। तो अब 5 से स्टार्ट होगा 1 तक, पहले 1 2 3 4 5 ये वाला प्रिंट कर दिया, और ये क्या किया उसको रिवर्स कर दिया। तो जब हम लोग नेविगेबल मैप में देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन, तो ये क्या है, ट्री मैप का इम्प्लीमेंटेशन है। तो ट्री मैप में डिसेंडिंग सब मैप सारा चीज़ है। जब इसमें जाओगे तो यहाँ पे फ्रॉम और एंड तक वो प्रिंट करता है। तो ये सुपर नेविगेबल सब मैप यहाँ पे कंपेयर का यूज़ करके उस चीज़ को सॉर्ट किया गया है। ठीक है, ये रिवर्स कर दिया। तो इस चीज़ का हम लोग नेविगेबल मैप का यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमें कुछ रेंज से काम हो, कि हमें कुछ रेंज निकालना हो। जैसे हमारे पास ट्री मैप है, उसमें रेंज हमें चाहिए और उस रेंज में हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो हम लोग इसका सब मैप का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं वो चीज़। तो यही हो गया, ये हमने सीख लिया कि कितने सारे मेथड्स होते हैं, किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इसका जो कंसेप्ट है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा ट्री मैप कंप्लीट हो गया है। अब समझते हैं कंपैरिजन ऑफ टेबल। अभी तक जितने भी हमने पढ़ा इसमें 3 इंप्लीमेंटेड क्लास थे, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप। तो इस ट्री मैप का कंपैरिजन हम लोग करेंगे कि कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है। तो पहले ऑर्डरिंग में इसका कोई गारंटी नहीं होता है ऑर्डरिंग का, और इसका ये मेंटेन करता है इंसर्शन ऑर्डर, और ये सॉर्ट करता है किसमें, नेचुरल ऑर्डरिंग में। तो की उसका जो की रहता है ट्री मैप का, तो उसका जो नेचुरल असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर होता है, उसी से ये सॉर्ट करता है, मेंटेन नेचुरल ऑर्डरिंग। और अगर हमें कस्टमाइज करना है तो हम कंपैरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कंपैरेटर का यूज़ नहीं यहाँ पे किया है, क्योंकि हमने कंपैरेटर को ऑलरेडी समझा दिया है अच्छे से सेट में। तो आप लोग सेट का वीडियो देखो तो उसमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वो कंपैरेटर का यूज हर जगह पे होता है। फिर आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन क्लास। इम्प्लीमेंटेशन कौन सा है, हैश मैप का जो अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर है वो है हैश टेबल, लिंक्ड हैश मैप का है हैश टेबल एंड लिंक लिस्ट, और ट्री मैप का है रेड ब्लैक ट्री। फिर है नल कीज वैल्यू, ये इसमें अलाउ होता है, एक की में एक अलाउ होता है, और नल मल्टीपल वैल्यूज के लिए अलाउ होता है। लिंक्ड हैश मैप में भी सेम ही, एक नल की अलाउ होता है और मल्टीपल नल वैल्यूज़ कैन बी इंसर्टेड। और ट्री मैप में वो की में कोई भी नल वैल्यू नहीं होता है, लेकिन मैप में मल्टीपल नल हो सकता है। इसका जो परफॉर्मेंस है वो ऑर्डर ऑफ 1 है। लेकिन अगर वर्स्ट केस हो गया कि बहुत सारे कॉलिजन हो रहे हैं सेम बकेट्स में, सारा जो है नोड इंसर्ट हो रहा है, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। लेकिन मोस्टली ये परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छा होता है अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अपना ओवरहेड कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट हमें ध्यान से इसका करना पड़ेगा, जो एलिमेंट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हमें ध्यान से करना पड़ेगा। और लिंक्ड हैश मैप जो है उसका भी सेम ही है, एवरेज जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, और ट्री मैप का जो है ऑर्डर ऑफ लॉग n। कोई भी क्लास ये सिंक्रोनाइज नहीं है, मीन्स थ्रेड सेफ नहीं है। यूज केस जनरल पर्पस मैप विथ नो ऑर्डरिंग। हैश मैप का जब भी हम लोग की वैल्यू का यूज़ करेंगे उसमें कोई कंडीशन नहीं रहेगा, तो हम हैश मैप का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करना हो तो हम लिंक्ड हैश मैप का यूज़ करेंगे, और अगर हमें सॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम ट्री मैप का यूज़ करेंगे। बस इतना सा ही है इसमें।
तो इसका जो मेन टॉपिक है वो हैश मैप है। आई होप इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। ये हमारा ये जो सीरीज है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग लिस्ट को समझ लिए हैं। सेट में जो होता है, सेट का जो इंटरफेस है, सेट और ये हैश मैप ऑलमोस्ट सिमिलर है। हैश मैप जिस तरह से काम करता है, इंटरनली सेट भी काम करता है। सेट में यूनिक डेटा स्टोर होता है, यूनिक एलिमेंट स्टोर होता है। वो किस कारण से होता है? क्योंकि ये मैप का जो की है उसको यूज़ करता है एलिमेंट स्टोर करने के लिए। तो की तो हम लोग जान रहे हैं कि वो हमेशा यूनिक ही होता है। तो ये चीज़ हमने अच्छे से सेट वाले वीडियो में समझा दिया है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी सेम ही है। पहले सेट है, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट। यहाँ पे मैप, सॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप। और इसका जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है वो भी सिमिलर, नाम भी सिमिलर है। हैश सेट है, लिंक्ड हैश सेट है। यहाँ पे हैश मैप है, लिंक्ड हैश मैप है। और इसका जो एक नेविगेबल सेट का जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है वो है ट्री सेट। यहाँ पे नेविगेबल मैप का जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है वो है ट्री मैप। तो ऑलमोस्ट ये दोनों सिमिलर ही है। और इंटरव्यू में भी ये भी पूछा जा सकता है। अगर हैश मैप का तो हम लोग सीख गए कि इंटरनल कैसे काम करता है। अगर सेट का बोल दिया तो उसमें अटक जाता है लोग, लेकिन वो मैप का ही यूज़ करता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये हो गया क्यू, हमने समझ लिया। क्यू में इसका जो इंटरफेस है डी क्यू, फिर इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास है प्रायोरिटी क्यू, एरे डी क्यू, लिंक लिस्ट। तो ये सारा चीज़ हमने कवर कर दिया है। ये पार्ट 1 में मिल जाएगा, ये लिस्ट पार्ट 2 में मिल जाएगा, सेट पार्ट 3 में, क्यू पार्ट 4, और ये जो मैप है ये हमारा लास्ट वीडियो है पार्ट 5। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। हमारा ये कलेक्शन फ्रेमवर्क सीरीज़ समाप्त हो गया है। स्टार्टिंग से कलेक्शन फ्रेमवर्क को कम्प्लीटली समझना हो तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें हमने सारा चीज़ को हमने अच्छे से कवर करने का कोशिश किया है। तो अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।